साथियों नमस्कार। वादे के मुताबिक मैं अपने YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान पर खबर लेकर प्रस्तुत हो गया हूं। साथियों, आज मैं उस पर बात करूंगा जो विषय राजनीतिक गलियारों और मीडिया के भीतर लंबे समय से चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में चल रहे विवाद और कलेश की, जिसकी लंबे समय से राजनीतिक गलियारों और मुख्य धारा के मीडिया में और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दोनों को लेकर चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चर्चा का कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा को लेकर अधिक सुनाई दे रही है। चर्चा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत की उम्र को लेकर भी हो रही है कि दोनों नेता 75 के होने के बाद क्या अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास लेंगे। ये चर्चा मोहन भागवत के उस बयान के बाद तेजी से हुई थी। मोहन भागवत ने बयान दिया था कि जिस व्यक्ति की उम्र 70 से अधिक हो जाए उसे संन्यास ले लेना चाहिए। मगर मोहन भागवत ने ही यह बयान देकर कि मैंने कभी नहीं कहा कि व्यक्ति 70 के पार होने के बाद संन्यास ले ले, पर उन्होंने ही विराम लगा दिया। इस खबर पर उन्होंने ही विराम लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच चल रहे विवाद पर जितनी नज़र राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया की नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा नज़र विपक्ष के नेताओं की है। मगर मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि यह केवल भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर किसी प्रकार का कोई विवाद है और इस विवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र और देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई राज्यों में अपनी सरकारें भी बनाई। मजेदार बात यह है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए गए थे, लेकिन इनमें से किसी भी नेता की बगावत के स्वर नहीं सुनाई दिए। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है किसी मुद्दे पर मनमुटाव, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो और उससे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो। ऐसा भी नहीं है, बल्कि मैंने अक्सर देखा है जब जब भी भारतीय जनता पार्टी को जनता के मूड को परखना होता है, तब एक नियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में मनमुटाव की चर्चा होने लगती है। लेकिन चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और ये मनमुटाव
थम जाता है। तो ये जो मनमुटाव इस वक्त चल रहा है, क्या ये भी उसी की एक कड़ी तो नहीं है? और मैंने यहाँ तक देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस जाल में कांग्रेस को अक्सर फंसते हुए देखा है। इसके उदाहरण हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, कई राज्यों के ऐसे चुनाव हैं जहां पर इस तरह की आवाजें आई कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एकजुट नहीं है और दोनों में कलेश है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस गलतफहमी में रहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और जनता कांग्रेस की तरफ या विपक्षी दलों के तरफ देख रही है। वहां कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उन राज्यों में वो आपस में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए झगड़ने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग एकजुट हो जाते हैं और कांग्रेस और विपक्ष के लोग आपस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर झगड़ते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में अपनी सरकार बना लेती है और कांग्रेस हाथ मलते रह जाती है। इस खबर में ये मेरी पहली खबर है। इस खबर में इतना ही, बाकी खबर में आपको दिखाता रहूँगा। आपसे एक बार अनुरोध है, क्योंकि मैंने आपके विश्वास और आपके भरोसे पर और आपके अनुरोध पर मेरा चैनल शुरू किया है। मेरे चैनल का नाम है देवेंद्र यादव, कोटा, राजस्थान। कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।